सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम पाणिनीय संज्ञाएं, पाणिनीय व्याकरण की जो संज्ञाएं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। तो आज की इस कक्षा में मैं आपको एक संज्ञा बताने जा रहा हूं कि महर्षि पाणिनि जी ने एक नाम रखा है संयोग। क्या नाम रखा है? संयोग, संज्ञा है। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा व्याकरण के अंदर जब संयोग बोलेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए? इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बताया है कि हलोनंतराः संयोग। ठीक है, ये सूत्र है हलो नंतराः संयोग। हाँ, ठीक है। ये अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है 7। ठीक है, यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि जो हल होते हैं, जो वर्ण है, उनको दो विभागों में बांट दिया है, एक हल में और एक अच में, यानी व्यंजन और स्वर। तो हल को क्या कहते हैं? व्यंजन। हल को यहाँ क्या माना जाता है? हल। ये भी संज्ञा है वास्तव में, इस पर भी बात करेंगे आगे। व्यंजन तो कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों माने ऐसे कह रहे हैं अनंतराह। अनंतराह का अर्थ है व्यवधान रहित। क्या है? व्यवधान रहित। व्यवधान रहित हल। अब हल व्यवधान, किसका व्यवधान होता है? तो भिन्न जातीय का व्यवधान होता है हमेशा। ठीक, व्यवधान कहीं पर भी हम देखेंगे तो व्यवधान सजातीय नहीं होता। समान गुण वालों में कोई परस्पर व्यवधान नहीं होता। भिन्न गुण वालों माने भिन्न भिन्न गुण वालों से व्यवधान होता है। तो वर्ण दो प्रकार के, व्यंजन और स्वर, बस दो ही प्रकार के। तो यहां पर व्यवधान, किसका व्यवधान? स्वरों का व्यवधान। ऐसे हल माने ऐसे व्यंजन, शब्द के अंदर ऐसे व्यंजन, जिन व्यंजन माने दो या दो से अधिक, ध्यान रखेंगे, शब्द के अंदर दो या दो से अधिक जो व्यंजन, उन व्यंजनों के बीच में मध्य में कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो, तो ऐसे उन व्यंजनों की माने स्वर रहित जो व्यंजन है, व्यवधान रहित जो व्यंजन है, उन व्यंजनों की क्या हो जाती है? संयोग संज्ञा। ठीक है, इसको व्याकरण की भाषा में यदि कहें संस्कृत में, तो मैंने समझा दिया, अर्थ आप समझ लीजिएगा। भिन्न जातीय अज्भि अव्यवहिताः सृष्टोच्चारिताः हलाः संयोग संज्ञा भवन्ति। कि भिन्न जातीय जो अच हैं, उन अचों से अव्यवहित माने रहित, जो श्लिष्ट माने लगातार, माने एक व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन, दूसरे बाद तीसरा व्यंजन, इस प्रकार से लगातार व्यंजन, श्लिष्ट माने लगे हुए, एकदम लगातार निरंतर उच्चरित होने वाले जो हल होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा। ठीक है,
अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं, ये तो मैंने सूत्र बता दिया है, उदाहरण भी देता हूं आपको। जैसे ये शब्द है, ये क्या है, एक शब्द है, हम लेते हैं अग्नि, ठीक है, अग्नि ले लिया। अब अग्नि में क्या क्या वर्ण है, एक आ है, फिर गा है, फिर क्या है, ना है, फिर क्या है, ई। कितने वर्ण है, 4 वर्ण है। अब यहां पर देखेंगे, इसमें पहला वर्ण क्या है, स्वर, दूसरा वर्ण क्या है, व्यंजन, तीसरा वर्ण क्या है, व्यंजन, और चौथा वर्ण क्या है, स्वर। दो ही प्रकार के। अब क्या कहा कि अब देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये तो एक जाति के हो गए, माने ये तो स्वर जाति के हो गए, और ये वाले एक जाति के हो गए, ये हो गए हल जाति के, ठीक है, और ये हो गए अच जाति के। अच माने स्वर, हल माने व्यंजन। अब दोनों की जाति हो। अब यहां पर देखेंगे, ये जो हल हैं दो, ग और ना, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। हाँ, पहले है और बाद में है, परंतु ग के उच्चारण के बाद में न का उच्चारण करने से पहले कोई भी बीच में स्वर नहीं। तो ये गा और ना के उच्चारण में भिन्न जाति वाला जो अच है, स्वर है, वो नहीं है। इसलिए यहां पर ये वाली संज्ञा घटित हो जाएगी, अर्थात इन ग और न की दोनों की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। इनका नाम रख गया संयोग। ठीक, ये तो दो दिखाए हैं, अभी मैं और अधिक दिखा दूंगा। ठीक, तो यहां पर इस अकेले की नहीं होगी, इस पूरे समुदाय की होती है। जितने भी व्यंजन लगातार उच्चरित होते हैं स्वरों से रहित, उन सभी पूरे समुदाय व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। ठीक, अब संयोग संज्ञा का कोई कार्य कहा जाएगा तो इनको हो जाएगा, क्या है, इनको हो जाएगा, कार्य अभी नहीं देखना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और मैं बता देता हूं, जैसे एक शब्द और लेता हूं, अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। जैसे अब ये है, ये मानिएगा अब यहां पर कारक, ठीक है, कारक। अब कारक यहां पर कितने वर्ण है, ध्यान देखिए, का है, और ये आ है, रा है, और फिर आ है, फिर ये का है, और फिर ये आ है। अब देखिएगा, व्यंजन तो इसके अंदर भी है, परंतु इसमें कोई भी ऐसा व्यंजन, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन नहीं है जिनके बीच में स्वर ना हो। जैसे का है, और का के बाद ये र व्यंजन है, परंतु बीच में क्या आ गया, आ गया। तब भिन्न जाति वाला ये आ इन दोनों व्यंजनों के बीच में व्यवधान बन गया। ऐसे ही र और क के बीच में ये आ गया। ऐसे ही इस र और क, चलिए र क के बीच में आ गया, ये तो आ अंत में ही है। तो इसलिए यहां पर इस का और र और क की संयोग संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैंने उल्टा उदाहरण दिखाया, यहां नहीं होती ऐसे। अब जैसे और शब्द लेता हूं मैं आपको, देखिएगा, ये है इंद्र। अब देखिए, इंद्र के अंदर कौन कौन से वर्ण है, ई, ना, द और र, और ये आ। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ये ई है, स्वर है, व्यंजन है, न, द व्यंजन है, र व्यंजन है। इन तीनों व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, ये लास्ट में और आदि में है। ये इसलिए कैसे व्यंजन हो गए, ये भिन्न जातीय अक्षों के व्यवधान से रहित हो, क्या हो गए, रहित हो गए। इसलिए अब इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, इन सब की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा अब महर्षि पाणिनि जी कहीं पर भी कहें
अभी कार्य है कि संयोग, तो यहाँ पर संयोग माने हम जान जाएंगे संयोग ऐसा होना चाहिए। संयोग उसको बोलते हैं ऐसे व्यंजन जिनके बीच में दो या दो से अधिक व्यंजनों का जो समुदाय, जिनके बीच में मध्य में कोई स्वर ना हो, उन व्यंजनों की क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा। ये संयोग है, ठीक है। तो बस ये आज की कक्षा में केवल एक ही संज्ञा को समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कोई बड़ा शब्द ले लेता हूं मैं, इसमें दिया हो तो देखता हूं मैं। ये लेता हूं मैं, ठीक। और अधिक व्यंजन वाला ये कार कार्य, ठीक है। नहीं, और इसमें एक और आएगा, रुको। ये आ गया कार्त्स्न्य, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य का अर्थ होता है संपूर्ण। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण ध्यान देंगे, एक तो का है, फिर आ है, फिर क्या है, ये र है। ध्यान रखें, ये र ऊपर जा रहा है परंतु र का उच्चारण यहाँ हो रहा है कार कार, ठीक है। तो ये क्या है, र है, रे। फिर है त, फिर है स, फिर है न, फिर है य, ध्यान रखें, फिर है अ। देख लीजिए ये, अब देखिएगा इस का और इस र के बीच में तो ये आ गया, इसलिए कि इस का और र की तो संयोग संज्ञा नहीं हो सकती। परंतु र त स न य, इन पांच वर्णों के पांच व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। ये इधर स्वर है अ, तो ये वाले व्यंजन कैसे हो गए, ये अच अच के व्यवधान से रहित हो गए, भिन्न जातीय का अचों के व्यवधान से रहित हो गए। इसलिए इन सब की पूरे की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब कोई संयोग का कहीं कार्य कहा है, वो यहां पर होने की संभावना होगी तो हो जाए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है, ध्यान रखिए, मैंने विस्तार से समझा दिया आपको, ठीक है। संयोग संज्ञा हो गई, चलिए, तो इतना ही काफी है तो आपके अभ्यास के लिए। तो ये संयोग संज्ञा आज मैंने आपको विस्तार से पूरी समझा दी है, यही संयोग संज्ञा है, ठीक है। हलो अनंतरा संयोग, महर्षि पाणिनि कहीं अष्टाध्यायी में संयोग कहें तो संयोग हमें क्या समझना चाहिए, ये समझना, ध्यान रखें। हल यदि लगातार अच होंगे तो नहीं होगी। वैसे क्या है, लगातार कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें दो अच एक साथ आ रहे हों, आते ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं नई संज्ञा के साथ में। आगे की संज्ञा भी मैं बता देता हूं कौन सी संज्ञा आएगी। अब अगली संज्ञा होगी हमारी अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक किसको कहते हैं, ये आगे की वीडियो में देखते हैं। अपने मित्रों तक भी शेयर करके इन वीडियोज को पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः।